जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त मैं वार्ड नंबर 34 में हूँ और हमारे बीच बैठे हुए हैं ओम यादव जी, जो इस जगह का भी प्रेजेंट में वार्ड पार्षद जी है। तो चलिए कुछ चंद सवालों के बीच में मैं आपको लेकर चलता हूँ उनके बीच, और क्या वो बताते हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए सर। नमस्कार, मेरा नाम ओम यादव हुआ और मैं वार्ड नंबर 34 का प्रतिनिधि के तौर पर हमारी माँ यहाँ से पार्षद है। चलिए सर, आप ये बताइए सर, आपके वार्ड में किस तरह का दिक्कत सर? दिक्कत तो छोटी मोटी समस्या तो सभी वार्ड में है, हमारे वार्ड में भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक जो वोटर होता है वो एक वार्ड पार्षद को भी वोट करता है और एक विधायक को भी वोट करता है और एक माननीय सांसद को भी वोट करता है। पर दुर्भाग्य से अब कहा जाए कि कई वर्षों से 40 साल से हमारे वार्ड क्षेत्र में जो भी विकास हुआ है वो एक वार्ड काउंसलर के ही नाते हुआ है, नगर निगम के ही नाते हुआ है। यहाँ आपको विधायक कोटा या फिर आपको जो सांसद कोटा जिसे कहा जाता है, उस क्षेत्र से हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। सर, हम कई वार्डों में भी घूम रहे हैं सर, हम देख रहे हैं सर कई जगह सर नाली का पानी सड़क पर बह रहा है सर, और नाली का पानी बहते हुए सर घरों में घुस रहा है सर। अभी हम वार्ड नंबर 30 से हम आए हैं सर, वहाँ हमने देखा सर कि कुछ पानी जो बिल्कुल सड़क जो है नदी बना हुआ है सर। क्या ऐसी भी कुछ दुर्भाग्य आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड में है सर, जो पानी सड़क पर है? हाँ बिल्कुल, हमारा जो मांझी टोला है बगल में ही हमारे घर के ठीक सामने स्लम एरिया है, जहाँ करीब करीब 2000 के आसपास मांझी समाज के लोग रहते हैं। और हमने लगातार अब तक 2 बार हमने जीताराम मांझी जी को इसका आवेदन दे रखा है कि सर कम से कम आप अपने मांझी टोला को ही सुधार लीजिए। जो आए दिन एक हादसा होता रहता है, रोड पे पानी बहता रहता है, लोग सड़क किनारे लोग पानी भरते हैं, मजबूर हैं, गंदगी में जीने के लिए मजबूर है। हमसे जितना बन पा रहा है हम नगर निगम के माध्यम से कर रहे हैं, पर इसमें हमें सांसद कोटा और विधायक कोटा का सहयोग चाहिए। तो जीताराम मांझी ने इसके बारे में क्या बोला जब आपने इसकी शिकायत की? तो सर मांझी जी तो बड़े नेता हैं, मैं ज़्यादा क्या बोलूं। मांझी जी से मुलाकात भी नहीं हो पाती है, जब उनके आवास पे हम जाते हैं तब तक वो निकल चुके होते हैं और ज़्यादातर वो दिल्ली ही रहते हैं। अब वो गया की जनता को सोचना होगा उनके बारे में कि क्षेत्र का विकास कैसे हो। चलिए बताइए सर, जल नल योजना जो है अभी अभी पानी क्या सही समय पर दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है? नल जल योजना का ठीक ठाक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, हमारे वार्ड क्षेत्र में अभी अप्रॉक्स 80% काम हो चुका है नल जल योजना का, 20% अभी बचा हुआ है, जिसके लिए हमने बार बार आवेदन दे रखा है बुजुर्गों को। देखिए जल्द से जल्द उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो काम कर दिया जाएगा। चलिए सर, ये बताइए, रात का जब अंधेरा होता है सर, तो क्या आपको आपके क्षेत्र में लाइट की भी सुविधा है? जैसा कि हमारा क्षेत्र बड़ा है और अभी बिहार गवर्नमेंट का EESL जो कंपनी जो बिहार में अभी काम कर रही थी, लाइट के समस्याओं को देख रही थी, जो बना रही थी और जो लगा रही थी, अभी उसका टेंडर रद्द कर दिया गया है। मात्र अभी कुछ दिनों का ही बचा हुआ है, जिसके कारण से अभी सभी वार्डों का समस्या लाइट का ज्वलंत है। अभी बहुत सारे वार्डों में लाइट बंद पड़ा हुआ है, जिसको सही नहीं कर पा रहा है। पर हमने अपने नगर आयुक्त साहब से रिक्वेस्ट किया है, तो उन्होंने आज दोपहर में आश्वासन दिया है उन्होंने कि जल्द से जल्द एक कमेटी बनाकर और JEE के माध्यम से उसे सही किया जाएगा। कुछ बिहार सरकार से कुछ आप लोग मांग करना चाहते हैं सर? बिहार सरकार से मांग करना चाहेंगे कि वार्ड पार्षदों का कम से कम मान सम्मान ही कर दिया जाए, तो वही बहुत बड़ी बात है। आज हमारे जो कर्मचारी हैं, जो सफाई जो कर रहे हैं, आज उनका मानदेय 11 से 12 हज़ार रुपया है, और एक वार्ड काउंसलर जो 24 घंटा जनता के बीच में रहते हैं, जिन्हें कोई सुविधा नहीं दिया जाता है, उनकी सैलरी मात्र 2500 रुपया है। तो हम चाहेंगे बिहार सरकार को एक तरफ आप इधर देखें, और जिस तरीके से आप जनता से चुन के आते हैं और आपका अलग एक विधानसभा है, तो हमारा भी नगर निगम एक स्वतंत्र है और हम भी भारत के संविधान से ही चुन के आते हैं, इसलिए हमारी तरफ आपको देखना चाहिए। चलिए सर, आप ये बताइए सर, जो भी आपके नाला का पानी बहता है सर, वो कहाँ जाके गिरता है सर? मेन हॉल है, बड़े बड़े नाला है, छोटी छोटी जो नालियां हैं हमारे वार्ड की, वो बड़े बड़े नाले में, जैसे अभी हमारा जो बगल में ही नाला है जो हमारे वार्ड से होते हुए 36 वार्ड में जाता है, तो उससे आगे वो फिर डेल्हा तरफ जाता है, डेल्हा से फिर वो पल्लू नदी तरफ बढ़ता है।
कुछ नया जन संदेश आप देना चाहते हैं अपने जनता भाई को 2025 में? हम यही देना चाहेंगे अपने जनता, वार्ड की जनता को, कि हमारा जो वार्ड वार जो हमारा जो क्षेत्र के जो हमारे जो कर्मचारी हैं, नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, आपके घरों से प्रतिदिन डोर टू डोर कचरा उठा रहे हैं। आप कृपया कर कचरे को बाहर न फेंकें। अगर मान लीजिए किसी दिन नहीं आता है हमारा स्टाफ, तो आप उस कचरे को पॉलीथीन नहीं, पॉली बैग या बोरे में करके रखें, ताकि नेक्स्ट डे आप उसको दे सकें और घर के बाहर कचरा ना फैलाएं, क्योंकि गंदगी से बीमारियां फैलती है। यही संदेश हम देना चाहेंगे। तो देखिए, अभी इस वक्त मैं आपको रूबरू करवाया इनसे और इन्होंने बिल्कुल सही सही जवाब दिया। अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ बिहार सरकार से कि ऐसे वर्ड पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वर्ड पर अगर ध्यान नहीं देगा, शहर पर ध्यान नहीं देगा, तो शहर की स्थिति बिल्कुल जर्जर हो जाएगी। अभी बहुत सही से वार्ड में मैं गया हूँ जहाँ का पानी का निकास का स्थान नहीं है। आखिर वार्ड वार्ड पार्षद करे तो क्या करे? कई ऐसे सवाल आते हैं कि सर मैं करूँ तो क्या करूँ, हमें हमें मतलब जो हमारा वार्ड के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, काम करने के लिए जाकर के समय नहीं दिया जा रहा है, तो कहाँ से काम हो पाएगा? इसलिए मैं बिहार सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस चीज़ पर गहरी सोच करें और वार्ड को सुरक्षित बनाएं, क्योंकि अगर वार्ड सुरक्षित नहीं रहेगा तो जनता बीमार भी पड़ सकता है। नालियों का पानी बहते हुए सड़क पर जाता है और सड़क से होते हुए घरों में जाता है। जो भी जल नल योजना लगाया हुआ रहता है वो पानी जल नल योजना पाइप के थ्रू घर में चल जाता है, जिससे पीने के कारण जनता बीमार भी पड़ सकती है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं राजेश पासवान ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन से अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।